दोस्तों 18 और 19 मई की रात को लगभग 2 बजे के आसपास पुणे शहर का एक जगह लगता है कल्याणी नगर। और कल्याणी नगर के सड़क पर एक कार बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। दोस्तों उस कार की स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। दोस्तों कार के सामने अचानक एक बाइक आ जाती है और कार वाला बाइक वाले को टक्कर मार देता है। दोस्तों बाइक पर 2 लोग बैठे थे, जिसमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। जब बाइक वाले को कार वाले ने टक्कर मारा तो दोस्तों जो लड़की बाइक पर बैठी थी वो बाइक से 20 फीट ऊपर आसमान में उड़ जाती है और फिर वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी दोस्तों जो बाइक था वो जाके एक दूसरे गाड़ी को टक्कर मारती है और जो लड़का बाइक को चला रहा था वो उस गाड़ी के अंदर घुस जाता है और दोस्तों मौके पर ही लड़की की मौत हो जाती है। और लड़का अभी अपनी हल्की हल्की सांसें ले रहा था, शायद वो जीने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों तुरंत मौके पर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और इसी बीच कुछ लोग कार की तरफ दौड़कर जाते हैं और लड़के को कार से बाहर निकालते हैं। उसको बहुत ज्यादा मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। तभी कुछ लोग वहां से उठकर उस दोनों को जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो डॉक्टर लड़की को तुरंत मृत्यु घोषित कर देता है। दोस्तों एक्सीडेंट करने के बाद लड़का अपनी मर्जी से कार वहां पर नहीं रुका था, बल्कि उस कार में ऐसी चीज लगी थी, उस कार की ऐसी खासियत थी, जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद वो कार अपने आप रुक जाती है, जिस वजह से वो लड़का वहां पर पकड़ा जाता है। अगर वो कार नहीं रुकती तो शायद वो लड़का वहां से फरार हो जाता। दोस्तों कार की कीमत इतनी ज्यादा है कि जब आप उसकी कीमत सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों लड़के की जो उम्र है वो सिर्फ 17 साल की थी और वो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी 12वीं कक्षा पास किया था। लेकिन दोस्तों आप लोग जब जानेंगे कि उस लड़के और लड़की का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो लोग कौन है, तब सच में आप भी रो पड़ेंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों ये कहानी एक अमीर बाप के बिगड़े औलाद की है। और इतना ही नहीं, जब आप ये सुनेंगे कि जज साहब इसके बारे में क्या फैसला सुनाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन पर और जज साहब के ऊपर थूकने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी है, सच में मुझे तो अपनी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। दोस्तों एक्सीडेंट के कुछ देर बाद मौके पर पुलिस वहां पर आ तो जाती है और फिर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लड़का पुलिस वालों से कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरे दादा का नाम क्या है या फिर मेरे पापा का नाम क्या है, दोस्तों सच में जब वो लड़का अपने दादा और अपने पापा का नाम पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले उस लड़के के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसको बिरयानी, बर्गर, चाउमीन वगैरह खिलाने लगते हैं और तरह तरह की चीजें उसको खिलाने लगते हैं। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा घटिया और खराब हो चुका है। दोस्तों ये कहानी आप लोग को ना चाहते हुए भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये घटना अभी अभी जस्ट हुई है कुछ दिन पहले की ही। और हमारे जीवन में या फिर आपके जीवन में जरूर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, या फिर आपके साथ या फिर आपके बच्चे के साथ ऐसा अनहोनी जरूर हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना चाहते हुए भी इस कहानी को पूरा सुनिएगा और हमारी सरकार जनता के साथ क्या कर रही है उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर लोगों को पता चली, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई, तब जो महाराष्ट्र के रहने वाले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं उन लोगों को भी इस मामले में आना पड़ जाता है और लोगों के सामने उनको सफाई देना पड़ जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी को तो आप लोग जानते ही होंगे। जब राहुल गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब आप उनका जवाब सुनोगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों लड़के और लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले ही घटित हुई ये सच्ची घटना है जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। यहां की रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम एसके अग्रवाल होता है। दोस्तों एसके अग्रवाल का एक पोता है जो अभी अभी अपनी 12वीं क्लास पास किया है। दोस्तों उस लड़के का नाम रमन होता है। दोस्तों रमन के दोस्त रमन से कहते हैं कि तुम पास हो गए हो 12वीं क्लास में तो तुम्हें पार्टी तो देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब पार्टी की बात आती है तब रमन कहता है कि ठीक है 18 मई को मैं पार्टी तुम लोग को दूंगा, फलाना जगह पर सभी लोग तुम लोग आ जाना। उसके बाद दोस्तों रमन अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है और जैसे ही 18 मई का दिन आता है दोस्तों मुड़वा एक जगह लगती है पुणे में ही कहीं, और वहीं पर रमन
अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। दोस्तों वहां जाने के बाद रात के करीब 10:30 बजे बज चुके थे और 10 साढ़े 10 बजे के बाद पार्टी स्टार्ट होती है और लगभग 12 बजे तक वो पार्टी चलती है। दोस्तों तभी जो बार वाला होता है जहां पर ये लोग पार्टी कर रहे थे, वो बार वाला इन लोग से कहता है कि सर आप लोग को अब घर जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अब बार बंद करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों रमन अपने 10 दोस्तों के साथ वहां पर पार्टी करने गया था और जब बिल बार वाला उसको ला कर देता है रमन को, तो दोस्तों वो जो बिल है वो सिर्फ 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की बिल आई थी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ 90 मिनट के अंदर उन लोगों ने कैसी चीज का पार्टी किया, क्या खाया क्या पिया कि सिर्फ 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए खत्म कर दिए। लेकिन दोस्तों रमन कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है और वो बिल पे कर देता है। और दोस्तों जो रमन के जो दोस्त थे वो लोग कहते हैं कि अभी तो पार्टी अभी हम लोग की शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ खाना पीना है। उसके बाद दोस्तों रमन वहां से उन लोग को लेकर निकालता है और दूसरे होटल में लेकर चला जाता है। उसके बाद उनकी जो भी इच्छा थी, उनको जो भी खाना पीना था वो लोग खिलाता पिलाता है और खुद भी खाता पीता है। दोस्तों उस रात वो सभी लोग बहुत ज्यादा दारू शराब पीते हैं और खाते पीते हैं और बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही रात के 2 बजते हैं तब सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब पार्टी काफी ज्यादा हो गई है तो अब घर चला जाए। तभी दोस्तों रमन कहता है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, क्योंकि दोस्तों रमन अपने दोस्तों पे पैसा काफी खर्च कर चुका था अपने दोस्तों के ऊपर। इस वजह से उसके दोस्त उसको मना नहीं करते हैं और गाड़ी रमन को चलाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों रमन गाड़ी के अंदर बैठता है और जितनी ताकत से उस गाड़ी को भगा सकता था, जितनी तेज रफ्तार में उस गाड़ी को चला सकता था, उतना तेज चलाता है। दोस्तों न्यूज मीडिया लोगों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि उस गाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी और ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी हवा में उड़ रही हो, हवा से बातें कर रही हो। दोस्तों जैसे ही वो गाड़ी कल्याणपुर नगर के आसपास पहुंचती है तभी अचानक उस गाड़ी के सामने एक बाइक वाला आ जाता है। दोस्तों उस समय रात के 2 बज रहे थे। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे लोग 24 घंटा चलते रहते हैं, रोड पर हमेशा आपको कोई ना कोई दिख जाएगा। और पुणे शहर में भी कुछ ऐसा ही होता है, 24 घंटे लोग आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई आपको दिख जाएगा, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। दोस्तों रात के 2 बजे के आसपास जब ये हादसा होता है, जब रमन बाइक वाले को टक्कर मारता है, तो दोस्तों लड़की बाइक से 20 फुट आसमान के ऊपर उड़ जाती है और फिर जमीन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। दोस्तों उस लड़के की बाइक जाके दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है और वो लड़का पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी दोस्तों मौके पर बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर लड़की को और लड़के को दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन दोस्तों लड़की की मौत तुरंत वहां मौके पर ही हो जाती है और लड़का अस्पताल जाने के बाद अपना दम तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों जब एक्सीडेंट हुआ था तब रमन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है जिस वजह से वो गाड़ी में फंस जाता है और अपने गाड़ी से वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वो लोगों के बीच में पकड़ा जाता है। दोस्तों जब वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी तो सभी लोग रमन को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, उसको बहुत ज्यादा मारते हैं पीटते हैं, जितना भी उसको मारा पीटा जा सकता था उतना सभी लोग उसको मारते पीटते हैं। और दोस्तों तभी तक वहां मौके पर वहां पुलिस आ जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले रमन को अपने हिरासत में लेते हैं और लेकर थाने पर चले जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े घर वाले लड़के होते हैं, वो लोग थाने पे जाते ही सबसे पहले अपने दादा का, अपने पापा का नाम बताते हैं और दादागिरी अपने थाने में ही दिखाने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जो रमन था, जब वो थाने पर जाता है तो पुलिस वालों से कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरे पापा का नाम क्या है, मेरे दादा का क्या नाम है। अगर तुम लोग मेरे पापा का, दादा का नाम सुनोगे तो तुम लोग ऐसे ही तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो हम लोगों को इस तरीके से बात कर रहा है। उसके बाद तो पुलिस वाले उसके दादा और उसके पापा का नाम पूछते हैं और जब रमन अपने दादा का, अपने पापा का नाम पुलिस वालों को बताता है तो दोस्तों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और पुलिस वाले उसको प्यार दुलार करने लगते हैं। दोस्तों रमन उस समय बहुत ज्यादा शराब पी रखा था, वो बहुत ज्यादा नशे में था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको थाने में बैठाते हैं अंदर और उसको बर्गर खिलाते हैं, उसको बिरयानी खिलाते हैं, उसको जूस पिलाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों रमन के दादा का नाम SK अग्रवाल होता है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और उसके पिता का नाम
नाम विशाल अग्रवाल होता है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि रमन आम लड़का नहीं था, बल्कि वो 602 करोड़ रुपए का मालिक था। यानी कि उसके पास इतना सारा धन और दौलत है कि जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो उन लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों रमन के पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और आप लोग तो जानते हैं कि जो ठेकेदार लोग होते हैं उनकी पहुंच कहां कहां तक होती है, यहां तक कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता भी उनसे जुड़े होते हैं, और पुलिस वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों रमन के थाने पर बैठाकर पुलिस वाले उसका बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह का इंतजार करते हैं, तो 19 मई 2024 को सुबह के 8 बजे उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले रमन की खातिरदारी कर ही रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। तभी जैसे ही दोपहर होता है, दोपहर के 3 साढ़े 3 बजते हैं, तो रमन का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दारू शराब पीता है तो उसका असर 10 से 12 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाले भी यही काम करते हैं। 10-12 घंटे जब बीत जाते हैं उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों मेडिकल टेस्ट में होता कुछ ये है कि जब रमन दारू पी रखा था रात को, और जब 10-12 घंटे बीत जाते हैं, तो फिर रमन का जो मेडिकल टेस्ट जो आता है, उस टेस्ट में रमन कभी दारू शराब पिया ही नहीं था, ऐसा साबित होता है उस टेस्ट की वजह से। उसके बाद दोस्तों राहुल की जो उम्र थी वो सिर्फ 17 साल की थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रमन जिस कार को चला रहा था उसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास थी। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े बाप का बेटा था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस कार का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं करवाया गया था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आम जनता का कोई गाड़ी हो, किसी आम आदमी का गाड़ी हो, और उसका रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उसके ऊपर कितना बड़ा चालान हो सकता है, उसके ऊपर कितनी गाड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उसको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन दोस्तों बड़े लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया जाता है। दोस्तों कहानी में आगे मैं बढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी उस बच्चे की सच्चाई के बारे में आपको पता चल पाएगा। दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद जैसे ही 15 घंटे बीत जाते हैं, तब रमन को एक किशोर न्यायालय में पेश किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किशोर न्यायालय में उन लोगों को पेश किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। दोस्तों रमन को जब जज साहब के सामने पेश किया जाता है, और जज साहब को बताया जाता है कि जज साहब नॉर्मल एक एक्सीडेंट हुआ है और बच्चे के पास गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। दोस्तों जज साहब के सामने बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस केस को बताया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के ने कुछ किया ही ना हो। उसके बाद दोस्तों जज साहब मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं और उस लड़के को देखते हैं, और ये सब देखने के बाद वो लड़के से कहते हैं, दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी ये बात लग रहा है कि आपको बताना चाहिए कि शायद जज साहब के ऊपर कोई ना कोई दबाव जरूर बनाया गया होगा। क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में किसी भी चीज पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन इंसान को इस देश के कोर्ट पर विश्वास जरूर होता है। दोस्तों जज साहब उस लड़के से कहते हैं कि रमन बेटा तुम्हें 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। क्योंकि दोस्तों रमन अभी नाबालिग था, इसलिए वो तुरंत क्या करता है कि निबंध लिखता है और जज साहब को दे देता है। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि रमन को मोटिवेट किया जाए ताकि वो लाइफ में ऐसी कोई गलती दोबारा ना करे। उसके बाद रमन से कहा जाता है कि रमन बेटा तुम्हें 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन रहकर काम करना होगा ताकि तुम नियम कानून को अच्छे से समझ सको। इतना कहने के बाद दोस्तों रमन को घर भेज दिया जाता है। दोस्तों रमन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रमन अपने घर पहुंचता है, वैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो जाती है कि लड़के ने 2 व्यक्ति की हत्या कर दिया और उसको सजा क्या मिली, सजा के तौर पर 300 शब्दों का निबंध लिखना पड़ा। जिस वजह से दोस्तों मीडिया और हमारी जनता बौखला गई है और सभी लोग ये जानने की कोशिश में लगे हुए कि आखिर वो दोनों लोग कौन थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों लोग कहां के रहने वाले हैं। दोस्तों जब मीडिया उन दोनों लोग के घर पहुंचती है तो दोनों की मां और पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोस्तों लड़के की मां न्यूज वालों के सामने रो रो कर कह रही है कि हमारे लड़के का क्या गलती था। दोस्तों लड़के की मां चाहती है कि रमन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वो चाहती है कि उनके बेटे के साथ जो हुआ है उसका इंसाफ मिल जाए। दोस्तों लड़की जो थी वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी और वो एक इंजीनियर थी। दोस्तों लड़का भी इंजीनियर था और जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, जिस दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन लड़के का जन्मदिन था। जिस वजह से लड़की उसको अपने पास बुलाई थी और कही थी कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें मुझे पार्टी देना पड़ेगा।
गया, जिस वजह से दोस्तों वो लड़का लड़की के साथ पार्टी के तहत डिनर करता है उस रात को, और डिनर करने के बाद वो लड़की के साथ अपने रूम पर जा रहा था। दोस्तों उन दोनों को शायद ये नहीं पता था कि उन दोनों का ये आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी दोस्तों वो लोग अपने रूम पर जा ही रहे थे, तभी बीच रास्ते में और रमन की गाड़ी आती है और उनके बाइक को टक्कर मार देती है। दोस्तों अभी जो लड़का था उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, और जो लड़की थी उसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। दोस्तों दोनों के घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोग इस घटना को सुनकर परेशान हो जाते हैं और आवाज उठाने की कोशिश करने लगते हैं कि उन लोगों को, यानी कि लड़के को और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों जिस लड़के और लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों लोग अपने घर का खर्च चलाते थे, या फिर अगर साफ भाषा में आप लोग को बताऊं तो वो दोनों लोग अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, और दोनों के घर के ऊपर दोनों की जिम्मेदारियां थी, और उस रात एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया को वो लोग छोड़कर चले गए। दोस्तों आप लोग सोच समझ सकते हैं कि उनके घर पर क्या बीत रही होगी। लेकिन दोस्तों रमन अरबपति घर का रहने वाला होता है, जिस वजह से पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के नेताओं को यह बात पता चलती है, तब जाकर महाराष्ट्र के सरकार की आंखें खुलती हैं, तब जाकर कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ बड़े लोगों का ही काम करते हो, गरीबों के बारे में भी थोड़ा सोच लिया करो। यही हादसा अगर ट्रक वाले के साथ हो जाता तो क्या आप ट्रक वाले से भी 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर उसको घर जाने देते, उसको छोड़ देते? इसलिए मैं चाहता हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूं कि रमन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं शांत नहीं रहूंगा। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग अपना बयान इस पर देते हैं, और उसके बाद जो आईजी साहब होते हैं जिनके पास ये केस गया था वो कहते हैं कि ठीक है, किशोर न्यायालय का ये जो मामला है इसको मैं उच्च न्यायालय तक लेकर जाऊंगा, ताकि रमन के ऊपर अपराध लगाया जा सके जो बड़े लोगों के ऊपर अपराध लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लड़के की गिरफ्तारी होती है और उसके पापा को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि 18 साल से उसकी उम्र कम थी और उसके पापा ने उसको कार दे दिया था, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, यह भी एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद दोस्तों रमन जिस होटल में जाकर दारू शराब पिया था उस होटल का सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवाया जाता है, तो कैमरे में साफ साफ दिखाई देता है कि रमन अपने दोस्तों के साथ दारू शराब उस होटल में पी रखा है। लेकिन दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई जांच आई नहीं थी कि रमन दारू या फिर शराब पी रखा है ड्राइविंग करते समय। जब ये सच्चाई लोगों के सामने आती है तो रमन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की तैयारी अभी की जा रही है। लेकिन दोस्तों जब रमन के बारे में थोड़ी और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि रमन का अफेयर किसी लड़की के साथ था, और लड़की से वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, उसको परेशान करता था, सिर्फ अपने पैसे की वजह से, अपने पैसे की बलबूते पर उसको बहुत ज्यादा पैसे का घमंड था। लेकिन दोस्तों उस लड़की की मां जब उसका विरोध की, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, कंप्लेंट कराई, तो पुलिस वाले भी उनकी बातों को नहीं सुने, रमन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों वो एक अमीर परिवार का रहने वाला होता है, सिर्फ इस वजह से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों रमन के ऊपर कौन सी धाराएं लगती हैं, रमन को किस सजा के तहत जेल में डाला जाता है, या फिर उसके साथ क्या होता है, जैसे ही मुझे सारी जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ना चाहते हुए भी थोड़ा सा शेयर करिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने रमन का नाम चेंज कर दिया है, हालांकि उसका नाम कुछ और है और उसके माता पिता का नाम सही है। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।